स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम लाइफ इन लाइफ में। ज़िंदगी के रंगों से हम आपको मिलवाते हैं इस कार्यक्रम में। और ज़िंदगी, जैसा कि आप जानते हैं, एक गहरी झील है। इस झील पर सतह आप पर बनता बिगड़ता दायरा हर एक शख्स है। शख्स अकेला नहीं होता, उसके रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं। और इन्हीं संबंधों के बारे में बात करेंगे आज हम डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू यूं तो सर्जन हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन डॉक्टरी के साथ साथ इनका अच्छा दखल है आध्यात्म में। हम इनसे समाज के बारे में बात करेंगे आज, और हमारे समाज के संबंधों के बारे में बात करेंगे। मैंने ठीक कहा ना सर? व्यक्ति अकेला नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता, समष्टि है पूरी। प्रकृति अपने बहु रंगों से खिली हुई है, और हमारा जो भी जीवन होता है वो हमारे संबंधों की वजह से बनता है। सर, आपके मुताबिक क्या फर्क रहा? जैसे हम कहते हैं हम उनसे संबंधित हैं, या हमारा इनसे संबंध है, तो संबंध और संबंधित का फर्क बताएं सर। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा आपने। हम लोग आमतौर पर इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। रिलेशनशिप्स एंड रिलेटिंग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। रिलेशनशिप संबंध होता है जो जन्मजात होता है, या उसको हम प्रेम के संबंध से किसी स्त्री पुरुष में निर्माण करें उसका, और उसमें लेन देन होता है, उसमें एक गिव एंड टेक की म्यूचुअल, राइट, तो म्यूचुअल होता है जी। रिलेटिंग एक आध्यात्मिक स्थिति है, एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति समष्टि से, जो भी उसके आसपास का वातावरण है, जो भी अस्तित्व उसके आसपास बिखरा हुआ है अपने पूरे फैलाव में, अपने उन्माद में, उसके साथ वो व्यक्ति अपने चित्त से रिलेट करता है और उसकी समस्याओं को समझता है, उनका निराकरण करने की चेष्टा करता है। रिलेटिंग इज अ हायर स्टेट ऑफ बीइंग। रिलेशनशिप्स हमें ईश्वर का प्रसाद समझ के मिली हुई है। संबंध तो परमात्मा देता है। आम आदमी के नजरिए से देखें तो सर, पहले रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हमारे समाज में वर्तमान में रिलेशनशिप्स की स्थिति है, वो अब तक हमारा देश बहुत मतलब संबंधित रहा है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। उसकी कमी आजकल महसूस की जा रही है। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है हमारे समाज में कि समाज का जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बिखर रहा है। मैं कम से कम एज अ डॉक्टर बता सकता हूँ आपको कि मैं इतना, मुझे ह्यूमिलिटी, इतनी विनम्रता होती है जब मैं बुजुर्गों की ध्यान रखने वाले बच्चे होते हैं, अपना सर्वस्व लुटा करके भी वो अपने माँ बाप का इलाज करवाते हैं। कोई बुआ का इलाज करा रहा है, कोई बहन का इलाज करा रहा है। मैं नहीं समझता कि फैमिली स्ट्रक्चर हमारा टूट रहा है। हाँ, वो इस वक्त एक प्रेशर में जरूर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर अभी भी बहुत सुदृढ़ तरीके से खड़ा है। समस्या ये आई है कि थोड़ा सा जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है, खासतौर से घटिया किस्म की बॉलीवुड मूवीज और जो टेलीविजन सीरियल्स जो हम देखते हैं, उससे एक विभ्रम की स्थिति नई पीढ़ी में जरूर पैदा हुई है। और उसका हमें, हमारे सद्गुरुओं को, हमारे धर्माचार्यों को, हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, सबको उसका प्रतिकार करना होगा, उसे रोकना होगा। क्योंकि अभी तक जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो बहुत सुदृढ़ हमारे समाज में खड़ा है, लेकिन अब वो थोड़ा सा प्रेशर में है, और समय है कि उसको एड्रेस किया जाए, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और उसका निराकरण किया जाए उस समस्या का। सर, समय समय पर हमारे समाज में ऐसे सद्गुरु हुए हैं जो हमें प्रेरणा देते रहे हैं। तो वर्तमान में अगर हम संबंधों की स्थिति को देखें तो क्या कहीं पर हमें एक सिरा मिल सकता है कि हम सुधार की ओर बढ़ सकें? एक सिरा? आपको इतने सिरे मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिरा लूं कौन सा। और यही एक सद्गुरु का सनातन धर्म में महत्व है कि व्यक्ति की प्रतिभा को पहचान कर और उसे वो सिरा पकड़ा दे। एक भक्ति मार्गी है, मीरा जैसे चित्त की अवस्था है जिसकी, उसको कृष्ण को पकड़ा दे जी। अगर कोई कर्मयोगी है जिसको बहुत सघन कर्म करने में रुचि है, पैसा कमाना है, बिल्डिंगें बनानी है, अपना साम्राज्य खड़ा करना है, उसको कर्म में उसके टीचर्स, उसका सद्गुरु, उसके पेरेंट्स उसको प्रवाहित कर दें जी। कोई ज्ञान मार्गी है, बिल्कुल सूखा, रमण महर्षि अरविंद के चरणों में जाना चाहता है, अष्टावक्र गीता के रस में डूबना चाहता है, तो वो वहां चला जाए। सिरे तो इतने हैं कि हम किसकी बात करें। अगर एक सिरे की बात करेंगे तो 5 महीने लग जाएंगे जी। तो अगर इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण अवतार अगर जिनकी बात हम कर सकते हैं तो वो है योगेश्वर कृष्ण जी। और योगेश्वर कृष्ण ने जो अपने जीवन में जो उनका भगवान स्वरूप है उसको अगर हम हटा दें, जो उन्होंने संबंधों को जिया है, क्या उस आदमी ने प्रेम किया, क्या उस आदमी ने
बेटा सभी बना, रूप में, सखा क्या रूप वो में, मित्र रूप बने, में, जी, क्या वो उन्होंने लड़ाई भाई लड़ी बने, है, क्या भाई बने हैं। तो वो सारा का सारा भगवान राम को अगर आप लें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने जी, तो जो तो जो ये तो प्रिंसिपल थे वो सारे सेट करके गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने इतिहास की तरफ बड़ी शर्मिंदगी से देखते हैं। जो वामपंथी इतिहासकारों ने जो चोट करी है हमारे साथ में, कि वो सारा सेक्युलराइजेशन जो उस इतिहास का हुआ है, उससे हम अपने अवतारों की जो सम्यक सामाजिक शिक्षा है उसके प्रति भी हम विमुख हो गए हैं। उसको पुनर्स्थापित हमें करना होगा। जो मर्यादाएं स्थापित कर दी गई थी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जो अहिंसा का प्रतिपादन उन्होंने किया था, जो दिव्य प्रतिपादन, उसको पुनर्स्थापित हमें अपने समाज में करना पड़ेगा। तो सर, जैसे हम समाज की बात करते हैं इस समय में, तो उस जीवन को उतार कर लाना, वैसी परिस्थितियां तो अब नहीं हैं, तो कैसे हम आज के गुरु शिष्य संबंध में या मित्रों के संबंध में इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं? यस, वो थोड़ा कठिन होगा उसको समझना, लेकिन अगर हम उसको पाश्चात्य मनोविज्ञान से मिक्स करें, सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल गुस्ताव जूंग, एडलर, इतने बढ़िया बढ़िया इतने महान विचारक हुए हैं। अगर हम अपनी सनातन संस्कृति में जो युग अवतार हुए हैं हमारे जी, उस समझ को अगर आज के मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल समझ से हम किसी तरह उसका मिश्रण करें, भागीरथ काम है, थोड़ा कठिन है, नाजुक है, सटल है, क्लिष्ट है, और लेकिन इसके लिए करना सबसे पड़ेगा। बड़ी जो जरूरत है ना सर, वो संवाद की जरूरत है। समाज से पहले समझ की जरूरत है। जो आपको सिखाने निकला है, जो गुरु है, जो सदगुरु है, वो ही अगर रीता है तो क्या देगा आपको? तो इस समझ को विकसित करने के लिए कहीं से तो पहल करनी होगी, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। पहल करनी होगी, हमें अपनी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, और वो हो रहा है शनै शनै। आज हम चूंकि बात संबंधों की कर रहे हैं, तो जो नींव पड़ती है संबंध को सम्यक रूप से जीने की, वो पड़ती है परिवार में। बच्चा जन्मता है, कोई चेतना परमात्मा के यहाँ से आपके हाथ में रख दी जाती है, तो ये कर्तव्य हो जाता है माँ बाप का कि उसकी प्रतिभा के प्रति, उसके जीवन के प्रति, उसकी स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशील हो और उसकी प्रतिभा को निखारने में सहायक बने। एक बच्चा है, वो यदि एक चित्रकार बनना चाहता है, चित्रकार बनने दें। अगर वो एक संगीतकार बनना चाहता है, संगीतकार बनने दें। अगर वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनने दें। जो भी उसकी नैसर्गिक प्रतिभा जो वो परमात्मा के यहाँ से लाया है, उसको फलने फूलने दें, उसके विकास में सहभागी बने। तो ये तो एक बात हुई जो परिवार में हम संबंध स्थापित करते हैं, माँ बाप की तरह अपने बच्चे से संबंधित होने की। यही चीज हमें अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने और रिश्तेदारों के साथ भी हमें करनी पड़ेगी। जब हम उसको विवेकपूर्ण तरीके से अपने संबंधों को जिएंगे, तभी समाज एक सुघड़ और एक सफल समाज होगा। चलिए, सफल समाज की स्थापना में हम सभी अपना योगदान कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जहाँ तक भास्कर टीवी की बात है या अभी टीवी न्यूज़ की बात है, हम लाइफ इन लाइफ के माध्यम से समाज के कई पहलू आपके सामने लेकर के आते हैं, और ख़ास तौर पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं। तो सर, अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो माता जिसको कहेंगे, वो एक पुत्र का कहना चाहिए या पुत्री का कहना चाहिए, उसकी ज़िंदगी का एक आधार बनाती है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम इस कोलाहल से निकलने के लिए माता के माध्यम से पहल कर सकते हैं? बिल्कुल करनी पड़ेगी। माँ ही वो आंगन है जिसमें कि बच्चे की जो पूरी व्यक्तित्व है, उसका पर्सनालिटी है, वो निखरती है। और उसका आधार दो चीजें होंगी जी, प्रज्ञा और प्रेम। ओके। जब भी हम एक बच्चे को निखारने चलते हैं, माँ बाप बन के एक बच्चे को पालते हैं, तो हमारे को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। इंटेलिजेंस का मतलब है नॉलेज, जो संसार में चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। विजडम, जो इटर्नल हमारी सनातन धर्म की जो विजडम चली आ रही है 8000 साल से, अष्टावक्र गीता से लेकर के श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के नानक, दादू, रज्जब, कबीर, और व्यवहार बुद्धि। वो हाँ, व्यवहार बुद्धि, और नहीं सनातन बुद्धि, सनातन बुद्धि। व्यवहार बुद्धि बाद में आएगी, फिर इंटेलिजेंस में आ गई, व्यवहार बुद्धि इसके बाद आती है। फिर आती है प्रेम। अब प्रेम एक बड़ा बेबूझ शब्द है, क्योंकि इसके साथ बड़ा व्यभिचार हुआ है। बॉलीवुड में जो आप प्रेम समझते हैं, सीटी बजा के किसी के पीछे घूमना, उसके एक ठीक है, वो एक उम्र तक वो ठीक भी लगता है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मैं यहाँ किसी का कोई नीचे दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन प्रेम की शुरुआत होती है जी। पार्कों में और उस युवावस्था में, उस किशोरावस्था से। किशोरावस्था में। अब उसके बाद प्रेम को यदि हम समझने चलें तो उसका विस्तार ही हमारे रिश्तों का, हमारे संबंधों का आधार होना चाहिए जी। और प्रेम का क्या मौलिक अर्थ क्या हुआ, अगर प्रेम को हम सिंप्लीफाई करें, अगर उसको सहज तरीके से समझना चाहें, प्रेम एक निरअहंकारिता की स्थिति है। व्यक्ति अपने अहंकार से बाहर आकर जीता है। जी। कभी भी कोई स्त्री किसी पुरुष के या पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है तो वो अपना आपा भूल जाता है, अपना अहम छोड़। मैं नहीं हूं, जब मैं हूं तो फिर तो प्रेम नहीं है। जैसे हम कृष्ण और मीरा की बात करेंगे तो मीरा ने अपना संपूर्ण जो अस्तित्व है वो कृष्ण के लिए खो दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि हम विषय से थोड़ा सा इधर आ गए हैं। प्रेम का जो आधार रहेगा वो निरअहंकारिता रहेगी। अब निरअहंकारिता कहने में तो बहुत आसान है, शब्द है, रबड़ की जबान है, चले जाओ, पर निरअहंकारिता तक पहुंचा कैसे जाए? जी। निरअहंकारिता तक पहुंचने की स्थिति हमारे धर्म को, जब तक हम अपने सद्गुरुओं को, श्री कृष्ण को नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं समझेंगे, जब तक भगवत गीता को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक निरअहंकारिता की स्थिति पैदा नहीं होगी। और जब निरअहंकारिता की स्थिति पैदा नहीं होगी तो वही होगा जो आज समाज में आपने शुरू में प्रश्न किया था कि क्लेश है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि अहंकार टकरा रहे हैं, कोलाहल है, नॉइज है, टेंशंस हैं। उसका परिणाम मनोवैज्ञानिक बीमारियों में होता है। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो पहले जितना जीवन कठिन था आजकल तो बहुत आसान, बहुत सहज हो गया है। फिर भी लोग बहुत जल्दी निराशा में आ जाते हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे, कहना चाहिए 10-12 साल के बच्चे ही अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसका मतलब ये लगता है कि कहीं पर हमसे, हमारी जो पीढ़ी है उससे कहीं कोई चूक हुई है कि हम उन्हें इतना सक्षम नहीं बना सके या इतना मजबूत नहीं बना सके कि वो इन परिस्थितियों का सामना कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। वही बात है जो हम सनातन धर्म की अपनी विजडम है उसको भुला के बैठे हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान को पूरा हमने अपनाया नहीं है, खिचड़ी बन गई है। और भोग और विलास के प्रति जो इतना भयंकर आकर्षण हमारे समाज में है, जो इंडल्जेंस की जो कल्चर है हमारा, अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इंडल्जेंस की प्रॉब्लम ये है कि इंडल्जेंस से ऊब पैदा होती है। आप कितना इंडल्ज करेंगे, कितनी बार मूंग का हलवा खाएंगे? एक लिमिट के बाद सिचुएशन, समाज में संपन्नता आई है, पैसा आ गया है, कितनी पिक्चरें देखेंगे, कितनी गाड़ियां चलाएंगे, कितने हवाई जहाजों की यात्रा करेंगे। उसके बाद वो बच्चा जो 20-22 साल की उम्र में पहुंचता है वो तब तक जीवन के सारे सुख भोग चुका होता है और वहां से उसे बोर्डम महसूस होती है। बोर्डम मृत्यु से भी खतरनाक चीज है, क्योंकि मृत्यु तो छुटकारा है जी, बोर्डम में से कोई छुटकारा नहीं है। और जियां पॉल सार्त्र फ्रेंच विचारक हुए, उन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग मैनकाइंड इज नॉट डेथ, इट इज बोर्डम। ओके। और बोर्डम के परिणाम स्वरूप वो बच्चा फिर बंदूक उठा के कुछ सेंसेशनलिस्ट, कुछ चमत्कार करना चाहता है। बोर्डम को खत्म करने के लिए कुछ हटकर कर रहे हैं तो वो उसमें चल पड़ते हैं। पैसा है, समय है और साधन है तो चलो हत्या करते हैं और आत्महत्या करते हैं। चलिए ये करके देखा जाए। कई बच्चों के लेटर्स मिले हैं जिन्होंने ये लिखा है अपने आत्महत्या के लेटर में कि मैं जानना चाहता था कि मृत्यु के उस पार क्या है। भाई जीवन के उस पार क्या है तो तू जान नहीं पाया और तू मृत्यु के उस पार चल दिया। क्यों? क्योंकि ध्यान का जीवन में कोई आयोजन नहीं है। हमारे जीवन में प्रेम का कोई आयोजन नहीं है। हम सोशल सर्विस के नाम पे कुछ करते नहीं है। सर एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है कि यहाँ तो हमारी भावनाएं खत्म हो गई, ऐसा लगता है इस इंसिडेंट को सुन करके कि एक बार 2 बच्चे समुद्र के किनारे बैठे थे। अचानक से छोटा भाई चलता हुआ जाता है और पानी में डूब जाता है एंड द अदर बॉय ही सिंपली गेट्स अप, कम्स बैक एंड टेल्स हिज फादर दैट ही हैज ड्रॉन्ड। उसे कोई एहसास नहीं है। भयावह है, सुन के अपने आप में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हमने इतना कुछ देख लिया है बनावटी चरित्रों के माध्यम से। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड कि आप जो ये पिक्चरों की और ये जो टेलीविजन की जो कृत्रिम दुनिया है उसने ऐसी चकाचौंध कर रखी है आदमी की बुद्धि को कि हम असलियत से विकास कैसे हो, असलियत से दूर भागते चले। बिल्कुल दूर हो। चलिए सर, ये तो बात हमने की कि हमारे समाज में वर्तमान में क्या स्थिति है और कैसे हम सद्गुरुओं से प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन सर एक पक्ष हमारे यहाँ भी है कानून का, कि इन दिनों संबंधों के मामले में न्यायपालिका भी बहुत
विद ड्यू रिस्पेक्ट हाँ, हम कहना चाहेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि न्यायपालिका को दखल देना पड़ा है? देना भी चाहिए, क्योंकि समाज में आफ्टर ऑल चलेंगे तो आपको नियम तो रहेगा ना। अब सड़क पे सब चल रहे हैं तो हमने एक नियम बनाया कि सब बाएं चलेंगे, तो आप बाएं से ओवरटेक कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है ना कोई दाएं से ओवरटेक करेगा तो लोग मरेंगे उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, न्यायपालिका भी हमारे बीच में से ही उठते हैं जी। जी। वो भी मनुष्य हैं, उनकी वो भी बेचारे अपने संबंधों को निभाते हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनके भी बेटे हैं, उनके भी बहू हैं, उनके माँ बाप हैं। तो उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है। एक नियम बनाना है, उनको बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो समाज में अराजकता होगी, केओस होगा। अब उसमें जब भी कोई नियम आता है तो उसके प्रोटैगनिस्ट होते हैं, उसके एंटागनिस्ट होते हैं, कहते हैं नहीं ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ है, उससे प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं। मैं ये मानता हूं कि सनातन धर्म की जो 8000 पुरानी जो उस विश्लेषण और जो खोज है वो पर्याप्त है। जो कुछ मनुष्य संबंध के बारे में कहा जाना था वो कहा जा चुका है, जो लिखा जाना था वो लिखा जा चुका है। उसे आप उसे बढ़ाया बुलाए नहीं बैठे हैं, आप उसे बढ़ाया तो कैसे जाएगा? वो जो है वो तो है, सत्य को कैसे बढ़ाएंगे? सत्य तो जो है तो पूरा है जी। तो उसमें वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण ही रहता है जी, पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो तो भी पूर्ण ही रहता है। अब ये क्या बात हुई? सब मेरे हिसाब से सिंपल मैथमेटिक्स में तो ये बात बैठती नहीं है। पूर्ण प्लस पूर्ण इज इक्वल टू 2 पूर्ण। जी, लेकिन उपनिषद कहता है पूर्ण में से पूर्ण जोड़ भी दो तो भी पूर्ण ही रहता है वो। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण ही रहता है वो। तो पूर्ण माइनस पूर्ण तो 0 हो जाना चाहिए था। ये तो साधारण गणित की समझ है, लेकिन साधारण गणित की बात कहां हो रही है? हायर मैथमेटिक्स की बात हो रही है, वैदिक मैथमेटिक्स। इसको अगर थोड़ा सा अपनी बुद्धि हम काम में लें तो एक मां होती है जी, पूरी होती है, पूर्ण होती है, उसमें से एक पूर्ण बच्चा निकल जाता है, मां कम हो जाती है। नहीं, वह भी एक नया व्यक्तित्व होता है। हो गई, जवाब मिल गया आपको कैसे हायर मैथमेटिक्स काम करती है। तो जब तक हम अपने जीवन में इस हायर मैथमेटिक्स को एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, सारा जो काम है वो हो चुका है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कह चुके हैं, सारी बातें लिखी जा चुकी हैं। अब हमारे कानून व्यवस्था को, उस विजडम को समकालीन समाज के साथ इंटरप्रेट करके, उसका प्रतिपादन करके और सहज रूप से उसको सिंप्लीफाई करके XYZ कानून बना देना चाहिए। और उसमें ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और विमेन राइट एक्टिविस्ट, ये इनका अपना रोल है, लेकिन रोल ही है। दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, दे आर ओपिनियन मेकर्स, दे मस्ट मेक ओपिनियंस। सर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यदि हमने एक कानून बना दिया, हमारे जीने के तरीके के लिए भी एक कानून बन जाए कि जी नहीं, हमें इसी एक तरीके से जीना है? बनेगा साहब, बनेगा। वो तो अमेरिका इज द मोस्ट लीगली क्रिएटेड सोसाइटी। हर चीज में हर तीसरा आदमी वहां पे कानून की धौंस देता है, तो कौन से सुख में है वो लोग? लेकिन फिर स्वतंत्रता तो व्यक्ति की नहीं रही ना सर। स्वतंत्रता तो नहीं रहेगी साहब, जब कानून इतने आएंगे तो वो तो स्वतंत्रता का जो नियम है वो तो सिर्फ आध्यात्मिक जगत में लागू होता है। जी सर। कानूनी जगत में तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। आपको, मैं यहाँ बैठा हूँ तो एक शालीनता के साथ ही बैठना पड़ेगा साहब। ये नहीं हो सकता कि मैं सर के बल खड़ा होकर। दोस्तों, आज लाइफ इन लाइफ में हम बात कर रहे हैं जीवन और जीवन से जुड़े संबंधों और संबंधितों के बारे में, रिलेशनशिप और रिलेटेड के बारे में हमने बात की। सर, चलते चलते, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आपसे एक और विषय पर आपके विचार जानना चाहूँगी कि अभी अभी कुछ दिनों पहले कानून ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहा है। वो एक कहना चाहिए इवोल्यूशन है, कह सकते हैं, आगे बढ़ रही है समाज, ये कह सकते हैं। अब मैं क्या कहूँ, विवाह जैसी पवित्र संस्था को अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे जी, तो मेरे ख्याल से आने वाले 10-20 साल में ये उचित नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप्स को अगर हम बिल्कुल ही लीगली जस्टिफाई कर देते हैं तो वो कोई बहुत, मेरी दृष्टि में कोई बहुत बड़ा एवोल्यूशन नहीं है। और यहाँ मैं आपसे एक ये भी जानकारी चाहूँगी सर, जहाँ तक पाश्चात्य देशों की बात की जाती है, हमने उनका अंधानुकरण करने में कुछ ऐसा किया है कि वहाँ की जितनी भी गलत बातें हैं वो अपना ली हैं और अपनी जितनी अच्छी बातें हैं वो सारी छोड़ दी है। नाउ जो फॉरेन कपल्स हैं, दे आर गेटिंग इनटू मैट्रिमोनी, इनटू योगा, मैट्रिमोनी, एंड वी आर द वंस। यस यस। तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है रक्षिणी जी कि आपने जिस संस्कृति में, जिस धर्म में जन्म लिया है, कृपा करके उसको पढ़ें,
वो आपकी धरोहर है, वो आपके बुजुर्ग आपके लिए छोड़ के गए हैं। सारे उत्तर आपको, चाहे आर्टिकल 377 समलैंगिकता पर इतनी बहस चलती है, उसका जवाब है हमारे पास। शिखंडी, बृहन्नला हमारे समाज में हुए थे, उसका आंसर है हमारे पास में। लिव इन रिलेशनशिप्स, श्री कृष्ण ने तो कितनी रिलेशनशिप्स की थी, हर चीज का जवाब है। उसके डायनेमिक्स हैं, उसके दायरे हैं, उसके गिव एंड टेक हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन हम कम से कम अपनी पुरानी थाती को उगाड़ के देखें तो सही। तो दोस्तों, यही सलाह है डॉक्टर ओमेन रत्नू की कि जीवन में या समाज में इन दिनों जो हमेशा से कोलाहल सा बना रहा है, उसी कोलाहल को थामने के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर दोबारा से लौटना सनातन होगा। धर्म की जो इटर्नल विजडम है जी, वी हैव टू फॉल बैक ऑन दैट। हम आ पहुंचे हैं प्रोग्राम के आखिर की ओर, तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। और दर्शकों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।